हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो का टॉपिक है सेंटेंस। चलिए आज सीखते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस होता क्या है और कितने तरह के होते हैं, उनकी क्या क्या बनावट होती है और उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम इन सब की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस क्या होता है। शायद दूसरे लैंग्वेजेज में भी ऐसा ही होता होगा कि सेंटेंस को एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कहते हैं जो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक जगह कई शब्दों को रख दिया बस वो हो गया सेंटेंस, ऐसा नहीं है। सेंटेंसेस मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिलकर कोई सेंस बनाते हैं। इसको मैं अपने तरीके से ऐसे बताना चाहूँगा कि देखो, सेंटेंस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला सेंस और दूसरा टेंस। ये मेरा अपना डिस्क्रिप्शन है जिस पर कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, पर कुल मिलाकर यही होता है कि एक सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक सेंस और दूसरा टेंस। टेंस यहाँ कहने से मेरा अर्थ है, हाँ, जो आप टेंस समझ रहे हो वही टेंस, प्लस एक और मेरा कहने का अर्थ है कि इसमें ग्रामर के वो रूल्स भी अप्लाइड होते हैं। इसमें ग्रामर के कुछ रूल्स भी, कुछ दूसरे रूल्स भी अप्लाइड होते हैं, तब जाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, शी इज ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे क्या है कि शी इज़ ब्यूटीफुल, वेरी वेल, कोई दिक्कत नहीं है, वो सुंदर है, बहुत अच्छी बात, ग्रामेटिकली करेक्ट, सेंस भी है, टेंस भी है। यहाँ टेंस से मेरा वही अर्थ है कि ग्रामर के रूल्स, ना सिर्फ टेंस बल्कि ग्रामर के दूसरे रूल्स भी इसमें समझ लो। ये बस समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है, ये कोई स्टैंडर्ड सेट रूल नहीं है कि सेंटेंस में सेंस और टेंस ऐसे होगा, ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा बुक में नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन ओवरऑल आप जब समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि एक सेंटेंस में सेंस और टेंस, यानी टेंस कहने से मेरा अर्थ है कि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स उसमें शामिल होते हैं। दोनों ही जब मिलते हैं, सेंस और टेंस, तब मिलकर सेंटेंस एक मीनिंगफुल, एक वैलिड सेंटेंस होता है। चलिए, जैसे इस वाले कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में देखिए कि ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और ये एक मीनिंग भी देता है, ये सेंसिबल मीनिंग देता है कि शी, यानी किसी लड़की के बारे में बात हो रही है कि वो ब्यूटीफुल है। लेकिन इसी जगह पे, शी के जगह पे अगर मैं यहाँ काट के लिख दूँ माई फादर, अब आप क्या कहोगे? ग्रामेटिकली तो ये भी करेक्ट है, लेकिन क्या है कि क्या ये एक वैलिड सेंटेंस है? क्या ये सेंसिबल मीनिंग देता है? और अगर आपका आंसर ना है तो जाहिर सी बात है कि जो हमने यहाँ समझाया कि सेंस और टेंस ये कहीं ना कहीं सही है। यानी एक सेंटेंस में दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, सेंस भी हो और ग्रामेटिकली वो करेक्ट भी हो। चलिए अब जानते हैं कि सेंटेंस इंग्लिश में बनाया कैसे जाता है, यानी कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। देखिए, किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए मिनिमम एक चीज की जरूरत होती है, वो है वर्ब। अगर वर्ब नहीं है तो कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है। और सारी चीजें, आप भरोसा करिए, सारी चीजें इसी वर्ब के इर्द गिर्द घूमती हैं। किसी भी सेंटेंस में जब भी वर्ब होता है तो नॉर्मली इसे एक्शन वर्ड कहा जाता है। तो एक्शन है, तो एक्शन हो रहा है तो कोई करेगा भी, जो कर रहा है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट होता है। अब जैसे ही बातों को आप बड़ा करना चाहेंगे
तो अब कई और भी शब्द आपको जोड़ने पड़ेंगे। अब मान लो ये सारे शब्द हैं, अभी मैं ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाता हूँ, अभी आपको बस ऐसे एक सर्कल डाल दिया ताकि आप समझो कि हाँ यहाँ कुछ शब्द हैं, जिससे कि इनके मीनिंग को आप और इनलार्ज करते हो। जब इनलार्ज करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहने की कोशिश करोगे। अभी उधर की ओर नहीं जाते, अभी इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में मिनिमम वर्ब का होना जरूरी है, और नॉर्मली वर्ब के साथ उस वर्ब का सब्जेक्ट का बताया था पिछली वीडियो में कि हिंदी वाले इस तरीके से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट का एक अर्थ होता है कर्ता, जिसे थोड़ा गलत तरीके से आप लिखिए या पढ़िए करता, यानी जो काम करता है वो है कर्ता, यानी जो एक्शन करता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं हूँ कर्ता, इस पढ़ाने एक्शन का मैं हूँ कर्ता, लेकिन आप देख रहे हो तो उस देखने एक्शन का आप हो कर्ता। ठीक है। फिर एक अर्थ होता है हिंदी में इसका विषय का एक अर्थ होता है किसी के बारे में। तो किसी के बारे में आप विषय को आप ऐसा बोलो के बारे में, यानी आप किसी के बारे में बात कर रहे हो तो वो होगा कर्ता। जिसके बारे में भी आप बात करो वो होगा कर्ता। तो किसी भी सेंटेंस में थोड़ा वैलिड सेंटेंस होने के लिए मिनिमम वर्ब की जरूरत होगी, और उससे थोड़ा ज़्यादा करें तो एक सब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो आज का हमारा वीडियो इस पर कंसंट्रेट करेगा, सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब मीन्स एक्शन और सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ दिस एक्शन, यानी इस काम को करने वाला या फिर इसके बारे में बात होगी। ठीक है। आज इसी पर इन दोनों पर कंसंट्रेट करेंगे, और यहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इसी पे डिपेंडेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी इन दोनों ने अपना एक अग्रीमेंट कर रखा है। लेकिन जब भी कोई अग्रीमेंट होता है तो कुछ शर्तें होती हैं कि भाई मैं ऐसा तो तू ऐसा, मेरे ये कंडीशन होंगे तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो इसलिए इनका एक अग्रीमेंट हुआ जिनमें कई पॉइंट्स हैं, कई शर्तें हैं, जिन्हें ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के तहत हम पढ़ते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही स्पोकन इंग्लिश वालों को भी कुछ बेसिक नियम तो पता ही होना चाहिए, ताकि आप देखिए कोई क्राइम करो तो बड़ा क्राइम करने से आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको सजा होगी। लेकिन जब अंग्रेजी में बात करो तो आप बड़ी बड़ी गलतियां करो, आपको कोई खास कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अब छोटी छोटी बातों में जब जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं उनको आप गलत करोगे तो निश्चित रूप से लोग कुछ तो कहेंगे। तो यहाँ ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जानना हर अंग्रेजी जानने वाले के लिए उतना ही जरूरी है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को थोड़ा विशेष पढ़ना है, जबकि आप स्पोकन इंग्लिश वाले हो तो आप नॉर्मल थोड़ा ऊपरी चीज़ों को, सतही चीज़ों को आप जान के आप अपना काम चला सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैंने एक टेबल बनाया है जिसके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि सेंटेंसेस के टाइप्स क्या हैं, किस किस प्रकार के सेंटेंसेस इंग्लिश में हैं। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पर हमने कोशिश किया है कि ग्रामेटिकल नेम को मैं पहले बताऊं, फिर हम लोग इसको अपने अनुभव के आधार पे इसका एक नाम देंगे, जिससे कि ये समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही इसके बनावट, यानी इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब का क्या कंडीशन होता है, किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इस पर हम लोग बातें करेंगे और एक दो एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे। पहले हम लोग ग्रामेटिकल नाम से शुरुआत करते हैं। ग्रामेटिकल नाम पहला वाला होता है असॉर्टिव। आप हिंदी में कथनात्मक भी कह सकते हो, मैं हिंदी वाले पे ज़्यादा जोर नहीं डाल रहा हूँ। कथनात्मक यानी कथन करना, यानी कुछ कहना। तो आप ऐसे कह सकते हो ना कि कुछ कहना, स्टेटमेंट,
आप स्टेटमेंट दे रहे हो, किसी के बातों का आप आंसर दे रहे हो, तो आप किस प्रकार के सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हो? तो ग्रामेटिकल नेम उसका है असर्टिव, और हम लोगों ने उसका नाम दिया कि हम लोग इसको क्या नाम से जानेंगे? स्टेटमेंट या आंसर टाइप सेंटेंसेस। सेकंड, इंटेरोगेटिव, हिंदी में इसको प्रश्नात्मक कहते हैं। हम लोग इसको सिंपल टर्म में कह सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव को हम लोग सिंपल टर्म में कह सकते हैं क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस। थर्ड, इंपरेटिव, इसको हिंदी में आदेशात्मक सेंटेंस कहते हैं। फोर्थ, एक्सक्लामेटरी, हिंदी में आप इसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। एंड फिफ्थ सेंटेंस हमारा है ऑप्टेटिव, जिसको आप हिंदी में इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। हम लोग अब इसके सिंपलर टर्म्स देखते हैं। आर नेम कहने का हमारा मतलब है कि हम लोग इसके सिंपल नाम भी देंगे ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं, बेहतर तरीके से याद रख पाएं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस कैसे होता है? जिससे हम लोग कोई बात किसी को कहते हैं, बताते हैं, टेल करते हैं, आंसर करते हैं, तो वो असर्टिव सेंटेंस होगा। जिस सेंटेंस से हम लोग किसी से क्वेश्चन करते हैं, वैसा क्वेश्चन हमारा ग्रामेटिकल नेम उसका होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और हम लोग सिंपल टर्म में कहेंगे क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस, जिससे हम लोग, जैसा नाम है इसका आदेशात्मक, तो सिर्फ आदेश देने का काम नहीं करते हैं, इससे ऑर्डर तो देते ही हैं, साथ ही रिक्वेस्ट या परमिशन, ऑर्डर देने का काम, रिक्वेस्ट करने का काम या परमिशन लेने का जो काम हम करते हैं, जिन वाक्यों से ऐसा करते हैं, वो वाक्य होंगे इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिससे हम अपने सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में एक घर था जो कि हमेशा गंदा रहा करता था, लेकिन आज वो बिल्कुल साफ सुथरा और सजा धजा है, तो आप कहते हो वाह कितना सुंदर लग रहा है। एक्चुअली आप किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हो, और ना ही किसी से सवाल पूछ रहे हो, और ना ही किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ना ही रिक्वेस्ट कर रहे हो, ना किसी से परमिशन मांग रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपको अच्छा लगा और आप उस फीलिंग को सामने वाले को एक्सप्रेस करना चाहते हो, दैट्स इट, और उससे कुछ ज़्यादा अर्थ नहीं है। तो ऐसे केस में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिस स्ट्रक्चर में, जिस बनावट में बोला जाता है, आप उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव यानी इच्छात्मक। तो सिर्फ इच्छा नहीं है इसमें इच्छा से आगे भी है। आप किसी को विश भी करते हो इस सेंटेंस से, अपनी डिज़ायर आप बता सकते हो, अपनी डिज़ायर, बस जो इच्छा है उसको जता सकते हो, किसी को ब्लेस कर सकते हो, साथ ही किसी को कर्स कर सकते हो। तो विश एंड डिज़ायर टाइप सेंटेंस, सडन फीलिंग टाइप सेंटेंसेस, ऑर्डर रिक्वेस्ट परमिशन टाइप सेंटेंसेस, क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस, स्टेटमेंट और आंसर टाइप सेंटेंसेस। तो अब मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको इसको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इनको समझकर और इसके बनावट को देखकर आप सेंटेंसेस गढ़ लें, बना लें, ये काफ़ी है, और यही टारगेट हमारे आज के वीडियो का है। देखिए, हर सेंटेंस में ये पूरा खेल इसी का होगा। इसके स्थान परिवर्तन से, इसके चेंज होने से, इसके इस्तेमाल कर, अलग अलग टाइप से इस्तेमाल करने के तरीके से इनका बनावट अलग अलग हो जाएगा।
सबसे पहले देखते हैं, जब हम सिंपल कोई स्टेटमेंट देते हैं, आंसर देते हैं, तो भाई सिंपल, सबसे पहला तो सिंपल चीज़ है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका बनावट भी होगा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। इसके बाद हमने जो बताया, गोल गोल बनाया था, वो अन्य शब्द जिसके द्वारा हम इसके मीनिंग को इनलार्ज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। देखिए यहीं पे, यहाँ पे गेम हो जाएगा तुरंत। अब जो पहले सब्जेक्ट था बाद में वर्ब था, वो हो जाएगा उल्टा, पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है तो वो सेंटेंस एक क्वेश्चन टाइप सेंटेंस होगा, और प्रायः लिखने के क्रम में इसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन टाइप सेंटेंस में होता क्या है कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर लिया जाता है। तो इस तरीके से बनाने से ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन फॉर्म में आ गया, और प्रायः लिखने के क्रम में इसके अंत में एक क्वेश्चन मार्क होता है। हाँ, बोलते वक्त कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क, इसकी जरूरत नहीं होगी स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन आप लिखने के क्रम में इसमें एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या है कि क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं अंग्रेजी में। एक यस नो टाइप का होता है। यस नो मीन्स ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर हम यस या नो में देकर काम चला सकते हैं, और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चंस। WH टाइप क्वेश्चंस क्या हैं? WH क्यों लिख रहा हूँ? WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस क्या हैं? अक्सर इनके साथ एक WH वर्ड लगाकर आप ये सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं। अब WH वर्ड्स क्या हैं? तो अंग्रेजी में मेनली 9 WH वर्ड्स हैं। व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज और हाउ। ये 9 प्राइमरली यूज्ड WH वर्ड्स हैं, जिनका आप इस्तेमाल करके आप ऐसे सवाल पूछते हो जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में ना देकर आप कुछ और शब्दों में दोगे। तो वैसे सेंटेंसेस को हम WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन। इसमें गेम क्या है? देखो, इसमें गेम है कि इसकी शुरुआत ही हम वर्ब से करते हैं, और इसमें सब्जेक्ट की बहुत ज़रूरत नहीं है। जब स्पेशली बात करें हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट की, तो इसमें सब्जेक्ट की बहुत ज़रूरत नहीं है, या आप दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ रहता है। मेनली वो सब्जेक्ट यू होता है जिसे बताने की ज़रूरत नहीं, जो ऑब्वियस है, जो क्लियर तो है कि हाँ आप ही हो, तो उसको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लिखते समय भी सिर्फ वर्ब को लिखकर हम काम चला सकते हैं। लेकिन वही फिर इसके मीनिंग को इनलार्ज करने के लिए आपको और भी तरह के शब्द इनके साथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। साथ ही जब परमिशन वगैरह की बात होती है तो तब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसमें क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस घुस जाता है, स्पेशली यस नो टाइप का। जैसे मे आई कम इन सर, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इस सेंटेंस के बारे में। सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला, विद्यार्थियों के द्वारा सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला सेंटेंस मैं मानता हूँ इसको। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर एक क्वेश्चन सेंटेंस है, लेकिन उसका चूंकि मीनिंग परमिशन मांगने से है, इसलिए मे आई कम इन सर क्वेश्चन टाइप में ना कैटेगराइज होकर वो इंपरेटिव टाइप में कैटेगराइज होगा, क्योंकि उससे हम लोग परमिशन मांगते हैं या किसी को परमिट करते हो तो आप सीधा इसको इस्तेमाल करते हो कि आप यस कम इन, तो कम इन डायरेक्ट वर्ब पहले इस्तेमाल होता है। अक्सर रिक्वेस्ट करते समय इसमें प्लीज़ या काइंडली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो खैर ये अलग मुद्दा है, किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग सडन फीलिंग, अपने अंदर आने वाले अचानक आए भावों को, इमोशन को हम लोग
वाक्यों में जब व्यक्त करते हैं तो वैसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अक्सर इसमें व्हाट अ या व्हाट एन इस तरीके से हम वाक्य की शुरुआत करते हैं, या हाउ और एक एडजेक्टिव वर्ड से वाक्य की शुरुआत करते हैं। यहां भी आप एडजेक्टिव वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट अ वंडरफुल मैन ही इज। एक सेंटेंस मैं ले रहा हूं, व्हाट अ वंडरफुल मैन, आप इतना भी कह के छोड़ सकते हो। और प्रायः लिखते समय इसके अंत में एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, यानी एक डंडा और नीचे बिंदी, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। व्हाट अ वंडरफुल मैन, आप इतना भी बोलोगे तो इसका मतलब हो जाएगा व्हाट अ वंडरफुल मैन ही इज। आप इससे अपनी बात बस क्या बताना चाह रहे हो कि आप उससे मिले, आपको वो बहुत ही अच्छा लगा, तो भाई व्हाट अ वंडरफुल मैन। ठीक है, इससे ना ही आप क्वेश्चन कर रहे हो, ना ही किसी को बता रहे हो, ना ही ऑर्डर रिक्वेस्ट परमिशन हो रही है। अगला है विश डिजायर ब्लेस और कर्स। ये ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग यही करते हैं, किसी के लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं, या गुस्सा हो जाएं तो श्राप दे देंगे भाई। फिर अपनी विश भी आप जब जताते हो, ओह पास हो जाता यार। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर करोगे, आप कंस्ट्रक्ट करोगे। अक्सर ऐसे सेंटेंसेस में से शुरू होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ये ऐसा है कि इन चारों में कुछ ना हो, बिल्कुल अलग टाइप का है। प्रायः इसको मे यू लिव लॉन्ग, आप ऐसा सेंटेंस देखे होंगे। और बड़े मज़े की बात है, ये मे एक हेल्पिंग वर्ब जैसा दिख रहा है भी ग्रामेटिकली एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले आने से इसको हो जाना चाहिए था क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे कि ये टाइप तो क्वेश्चन टाइप है, लेकिन इसके लिखते वक्त इसके अंत में आप एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हो, जो कि इसको बता देता है कि ये ऑप्टेटिव टाइप सेंटेंस है। तो इस तरीके से हमने देखा आज के वीडियो में कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। हमने ग्रामेटिकल नाम से भी आपको बताया, और साथ ही हम लोगों ने अपने सिंपलर टर्म्स उसके लिए खोजा है, तो वो भी बताया। होप करता हूँ कि आपको ये थोड़ा बेहतर लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, आपको समझना आसान, जानना आसान, दिमाग में रखना आसान लग रहा होगा, और इनके किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। हर एक के लिए एक एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा। ही इज रनिंग। देखो, इसी को आप एक यस नो क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो भाई यहां पे इसको बाहर कर दो, इज ही रनिंग क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको WH क्वेश्चन में ढालना चाहते हो तो सिंपल है कि इसके पहले एक WH वर्ड लगा दो। एक जैसे एक मीनिंगफुल क्वेश्चन बनाना चाहूंगा ऐसे, वेयर इज ही रनिंग। बोल चाल में हम लोग इसको ऐसे भी बोल देते, थोड़ा ध्यान से देखना, वेयर ही इज रनिंग, पर वो बोल चाल में चलता है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वाले खास करके इसको ध्यान देंगे कि वेयर ही इज रनिंग एक सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक क्लाउज है। वो क्वेश्चन टाइप सेंटेंस ना होकर एक सिंपल क्लाउज है, और उसका इस्तेमाल अलग टाइप से करते हैं। चलिए, यहाँ पर हम पूछना चाहते हैं वो कहाँ दौड़ रहा है, आप वो जगह का नाम बताओ। तो उसके लिए हमको यहाँ पे पूछना पड़ेगा वेयर इज ही रनिंग। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं जो जहाँ पे हम ऑर्डर रिक्वेस्ट करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा सबों ने इस्तेमाल किया होगा, कम इन।
देखिए शुरुआत ही हो रही है वर्ब से, कम शब्द से। कम एक वर्ब है, कम इन। तो आपको मोटा मोटी हमने बताया कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, किस तरह से उनकी बनावट होती है और हम उसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये पर्पस हमारे आज के वीडियो का है। होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।